राजस्थान के किसान आंदोलन, पीसेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के किसान आंदोलन, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, परड किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, इन सभी किसान आंदोलनों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिचौलिया का किसान आंदोलन। बिचौलिया वर्तमान में कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। नानजी व ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिचौलिया के किसान आंदोलन से। यह प्रश्न पूछा गया था कि नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? वो था बिचौलिया के किसान आंदोलन से। अगला है फतेहकरण चारण तथा ब्रह्मदेव का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वह है बिचौलिया के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट हम देखते हैं बिचौलिया किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? वो थे धाकड़ जाति के किसान थे बिचौलिया के किसान आंदोलन में। बिचौलिया का किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? वो था बिचौलिया का किसान आंदोलन। नेक्स्ट हम देखते हैं बिचौलिया का किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला और यह 44 वर्षों तक चला। बिचौलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व 3 चरणों में किया गया। पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने और तीसरे चरण का नेतृत्व किया जमनालाल बजाज ने। पहला चरण चला 1897 से 1915 में, दूसरा चरण चला 1916 से 1922 में और तीसरा चरण चला 1923 से 1941 को चला। पहले चरण में साधु सीताराम दास, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण में जमनालाल बजाज। ठीक है, अब हम देखते हैं बिचौलिया। बिचौलिया में कितने प्रकार की लाग बाग थी? 84 प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी किसानों पे। नेक्स्ट है कि चौरी कर किसने लगाया? चौरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है, ये पूछा जाता है कि चौरी कर किसने लगाया? वो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। जबकि तलवार बंदाई कर किसने लगाया? वो लगाया था राव पृथ्वी सेन ने। चौरी कर तो लगाया राव कृष्ण सिंह ने और तलवार बंदाई कर लगाया राव पृथ्वी सिंह ने। तो ऐसे याद रखेंगे, चौरी तो चौरी कर कृष्ण सिंह ने। ठीक है, और दूसरा क्या है? तप्परी। ठीक है, तप्परी तो तलवार बंदाई कर किसने? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने 1917 में। विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र जिससे विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया के किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया, वो कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप समाचार पत्र से बिचौलिया के किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट की अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी, ये सभी महिला नेताएं किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? ये थी बिचौलिया के किसान आंदोलन से। अगला हम देखते हैं बेंगू का किसान आंदोलन। बेंगू का किसान आंदोलन हुआ 1921 में। बेंगू वर्तमान में किस जिले में है? चित्तौड़ में। बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? प्रमुख वो थे राम नारायण चौधरी थे। रूपा जी कृपा जी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? बेंगू के किसान आंदोलन में। ठीक है, एक प्रश्न अभी पूछा गया था कि चांदखेड़ी घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वो है बेंगू के किसान आंदोलन से। ठीक है, तो चांदखेड़ी स्थान पर लोग जो इकट्ठा हुए थे उन पर वहां के सामंतों ने बहुत अत्याचार किया और अमानुषिक व्यवहार किए। यही क्या है? चांदखेड़ी घटना। ठीक है, इसका संबंध है बेंगू के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है कि टेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू के किसान आंदोलन से। बोलशेविक समझौता किस किसान आंदोलन में हुआ? बेंगू के किसान आंदोलन में। ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के लोगों के बीच में हुआ। ये तो हो गया बेंगू का किसान आंदोलन। अब हम देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? भोजी लंबरदार। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। भरतपुर किसान आंदोलन के नेता थे वो थे भोजी लंबरदार। अलवर के मेव किसान आंदोलन के नेता थे चौधरी यासीन खान। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेव किसान आंदोलन के नेता थे चौधरी यासीन खान। अगला प्रश्न है, अलवर भरतपुर के मेव किसानों को संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी मोहम्मद हादी ने। किसने की थी? मोहम्मद हादी ने। ठीक है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी मोहम्मद हादी ने। अगला प्रश्न है, जंगली सूरों से परेशान होकर कौन सा किसान आंदोलन चलाया गया? नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। नीमू चना का किसान आंदोलन जंगली सूरों से परेशान होकर चलाया गया। नीमू चना किसान आंदोलन 1921 से 1925 के बीच में चला।
नेक्स्ट है कि किस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया या इसे डबल डायरिज्म भी कहा, दोहरा डायरवाद। ठीक है, तो डबल डायरिज्म या जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स किस हत्याकांड को बताया गया, वो है नीमूचना हत्याकांड। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ, 14 मई 1925 को। ये डेट पूछी जाती है कि नीमूचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। ठीक है, अगला है किसान आंदोलन, बरड किसान आंदोलन। बरड कहाँ पे स्थित है, बूंदी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो बरड कहाँ है, बूंदी में। बरड किसान आंदोलन हुआ 1922 में। बरड किसान आंदोलन के नेता कौन थे, नैनूराम। नेता के तो बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये सभी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को तो याद रखना ही है। ठीक है, तो बरड किसान आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, नैनूराम। बरड किसान आंदोलन में शहीद कौन हुए, नानक भील तथा देवीलाल गुर्जर। कौन शहीद हुए थे, नानक भील और देवीलाल गुर्जर। तो ये दोनों तो कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए, बरड़ के किसान आंदोलन में। जबकि आपसे पूछ लिया जाएगा रूपा जी और कृपा जी कब शहीद हुए, वो थे बेंगू के किसान आंदोलन से। ठीक है, नानक भील और देवीलाल गुर्जर तो बरड़ के किसान आंदोलन में, और जबकि रूपा जी और कृपा जी ये दोनों हुए थे बेंगू के किसान आंदोलन में। ठीक है, तो जब ये नानक भील शहीद हुए थे, इनकी याद में ना माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था, अर्जी गीत। ठीक है, तो अर्जी गीत किसने लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था अर्जी गीत। ठीक है, तो अर्जी गीत, उसके साथ साथ एक पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, लेकिन पंछीड़ा गीत उन्होंने किसान आंदोलन के टाइम लिखा था, बिजोलिया के। और जबकि अर्जी गीत उन्होंने लिखा था बरड़ के किसान आंदोलन के टाइम, नानक भील की याद में लिखा था अर्जी गीत, माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, तो पंछीड़ा और अर्जी गीत दोनों किसने लिखे थे, माणिक्यलाल वर्मा ने। अब हम आगे देखते हैं कि डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो हत्याकांड है 3-4 वो पूछे जाते हैं, उनकी डेट पूछी जाती है। तो डाबी हत्याकांड कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था डाबी हत्याकांड। ठीक है, डाबी हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, बरड या बूंदी के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है कि कौन से किसान आंदोलन की गूंज सेंट्रल असेंबली या ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची थी, तो वो किसान आंदोलन था सीकर का किसान आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन। तो ऐसा किसान आंदोलन जिसकी गूंज सेंट्रल असेंबली या ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची थी, वो किसान आंदोलन था सीकर का किसान आंदोलन। नेक्स्ट है कि भरतपुर का वो जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, वो कौन था, देशराज। भरतपुर का जाट नेता जिसने कि सीकर के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था, वो उसका नाम था देशराज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि शेखावटी किसान आंदोलन में चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने किसका गठन किया, तो चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने किया था सेवा समिति का गठन। ठीक है, तो चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कटराथल में किसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कटराथल में किसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, वो थे किशोरी देवी। किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था, सीकर के किसान आंदोलन से। उनके नेतृत्व में कटराथल में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, सीकर के किसान आंदोलन के नेता कौन थे, वो थे सरदार हरलाल, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, हरू सिंह, गोरू सिंह। ठीक है, ये सब कौन किसके नेता थे, सीकर के किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह महिला जिसके द्वारा प्रेरित करने पर सीकर के किसान आंदोलन के में युवाओं ने भाग लिया, वो महिला कौन थी, धापी दादी। ठीक है, धापी दादी के द्वारा प्रेरित करने पर सीकर के किसान आंदोलन को हुआ था। ठीक है, तो वो महिला थी धापी दादी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी मई 1938 को हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद के नेता है ना दाबड़ा नामक स्थान पर आ गए थे। वो कब आए थे, 13 मार्च 1947 को। वहां पे रुके, तो वहां के जो सामंत है उन्होंने जो मोतीलाल चौधरी के घर पे रुके थे, कौन, मारवाड़ लोक परिषद के नेता। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद के नेता डाबड़ा स्थान पर मोतीलाल चौधरी के घर पर आए, वो वहां पे रुके। तो जब इसका पता वहां के सामंतों को चला, तो उन्होंने मोतीलाल चौधरी के परिवार वालों के साथ अनेक अत्याचार किए। तो इसे ही क्या कहते हैं, डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड कब हुआ था, 13 मार्च 1947 को। तो डाबड़ा कांड भी पूछा जाता है। ठीक है, एक तो नीमूचना, एक मानगढ़ हत्याकांड, एक डाबड़ा कांड। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। तो इनकी डेट अभी हम देखेंगे लास्ट में।
तो डाबडा कांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? मारवाड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है डाबडा हत्याकांड। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवन चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वह बीकानेर के किसान आंदोलन से जीवन चौधरी का संबंध। नेक्स्ट है कि दुधवा खारा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दुधवा खारा कहाँ पे स्थित है? वह बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है दुधवा खारा। नेक्स्ट है कि रायसिंह नगर कांड कब हुआ था? 1 जुलाई 1946 को। ये बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कांगड़ कांड कब हुआ था? अक्टूबर 1946 को। इसका संबंध भी बीकानेर के किसान आंदोलन से है। किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी कुंभाराम आर्य ने। किसने लिखी थी? कुंभाराम आर्य ने। अब कुछ हत्याकांड है, इनसे क्वेश्चन आता है, इनकी डेट पूछी जाती है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको याद होना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। ये किससे संबंधित है? गोविंद गिरी। अभी हम जब गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत वगैरह के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे मानगढ़ हत्याकांड के बारे में। ठीक है, तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ये किससे संबंधित है? गोविंद गिरी इनसे संबंधित है। ठीक है, तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913। नेक्स्ट है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को हुआ डाबी हत्याकांड। तो डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। यह बरड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो डाबी 1923 को हुआ। नेक्स्ट है कि नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। कब हुआ था? नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, ये नीमू चना या अलवर के किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कांगड़ कांड कब हुआ? अक्टूबर 1946 को। बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। ये मारवाड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ठीक है, तो मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। नीमू चना हत्याकांड 14 मई 1925 को। कांगड़ कांड अक्टूबर 1946 को। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को। ठीक है, तो इसको याद करने का थोड़ा एक तरीका है, ट्रिक से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक देखते हैं। तो जो मानगढ़ है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। ठीक है, तो 1913 है। ठीक है, 13 13 क्या है? मान है। ठीक है, 13 मान। तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में। तो 13 मान। ठीक है, तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में। ठीक, नेक्स्ट है डाबी हत्याकांड। डाबी डाबी और डाबी से मिलता जुलता शब्द है क्या? तेबी। ठीक है, डाबी तेबी। तो डाबी से हो गया डाबी हत्याकांड और तेबी से हो गया 1923 में। ठीक है, तो डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना। ठीक है, नीमू चना हत्याकांड, तो एक एक वर्ड होता है पचना। ठीक है, तो ये 1925 में क्या आ गया? प। और ये चना, चना में क्या आ गया? चना। ठीक है, नीमू चना में क्या आ गया? चना। तो ये हो गया पचना। तो नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था? पचना। ठीक है, तो 1925 में हुआ था नीमू चना हत्याकांड। नेक्स्ट है कि डाबडा कांड। डाबडा कांड कब हुआ था? तो डाबडा हमारे जो देश वालों के लिए जो सबसे बड़ा साल कौन सा था? 1947, क्योंकि इस दिन हमको आज़ादी मिली थी। तो बड़ा बड़ा सबसे बड़ा साल कौन सा है? 1947 का। ठीक है, तो डाबडा हत्याकांड 1947 में। ठीक, इस टाइप से याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो डाबी हत्याकांड में क्या आ रहा है? ब। ठीक है, और बरड़ हत्याकांड में भी क्या आ रहा है? ब। तो डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है? बरड़ से। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं बड़ा। डाबी और बड़ा में, डाबड़ा में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो बड़ा, तो डाबड़ा में क्या आ रहा है? बड़ा। तो बड़ा सबसे जो संभाग है या बड़ा सबसे इलाका कौन सा है? मारवाड़, राजस्थान में। ठीक है, मारवाड़ इलाका सबसे बड़ा कहलाता है। ठीक है, तो बड़ा डाबड़ा हत्याकांड किससे संबंधित है? मारवाड़ से। ठीक है, इस टाइप से याद करना है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक बार है ना, कुछ किसान आंदोलन है, उनके नेता है। ठीक है, ये नेता बहुत पूछे जाते हैं कि इस किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे, इसके कौन थे। तो इसका अपन ने एक टेबल टाइप में देख लिया है, तो उससे थोड़ा याद हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के नेता राम नारायण चौधरी।
रूपा जी किस आंदोलन में शहीद हुए? बेंगू किसान आंदोलन में। बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन के नेता नेहरू राम, ठीक है। नानक बील और देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? वो थे बरड़ किसान आंदोलन में। नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन के नेता भोजी लंबरदार, मेव किसान आंदोलन के नेता चौधरी यासीन खान, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता 3 चरणों में हुए थे। पहले चरण के नेता साधु सीताराम दास, दूसरे चरण के नेता विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण के नेता वो थे जमनालाल बजाज। और नानजी व ठाकरे पटेल किस किसान आंदोलन से संबंधित है? वह बिजोलिया के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट हम लास्ट देख लेते हैं सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन के नेता मुख्य कौन थे? वो थे सरदार हरलाल। कौन थे? सरदार हरलाल, ठीक है। हरलाल, धापी दादी, ठीक है, किशोरी देवी, ये सब कौन से सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।